हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। स्टूडेंट, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अगर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो कैसे हम वहां पे सॉल्व करते हैं, कैसे हम पता लगाएंगे कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। और स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है इस पे मेरा एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था आज से 2 साल पहले, तब वो सेकंड नंबर का वीडियो था जिसपे मैंने ये कंटेंट पढ़ाया था। आईटे पे जाके एक बार वो देख लीजिए। और स्टूडेंट, मेरे हायर मैथ्स की वीडियो और जो वेक्टर स्पेस और लीनियर अलजेब्रा पे मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं वो भी आप आईटे पे जाके इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक नया चैनल बनाया जहां पर मैं जनरल एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूं फॉर CSIR नेट मैथमेटिक्स। अगर आप स्टूडेंट नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका पार्ट ए आपको बहुत अच्छा करना है, लाइक लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप पार्ट ए मेरे नए चैनल से बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए भी पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे आप आईटे पे जाके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। स्टूडेंट, सबसे पहले बताना चाहता हूँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है और क्या अल्टीमेटली हम करेंगे क्या यहाँ पे, राइट। तो स्टूडेंट, मैं बताना चाहता हूँ कोई भी इक्वेशन, लाइक जैसे मैं आपके सामने बोलूँ कि ये इक्वेशन दे रखी है 4x + 3y = 2 एंड यहाँ दे रखा है 3x + 2y = 7। ये जो इस टाइप की इक्वेशन होती है, सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज नॉन एज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती है। अगर यहाँ पे 0 हो जाता है तो ये होमोजीनियस हो जाती है, राइट। मतलब ये दोनों 0 हो जाए या ये 0 और ये, तो ये होमोजीनियस हो जाएगा। अगर यहाँ पे नॉन 0 है तो क्या होगा, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती है, राइट। तो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और कैसे हम पता लगाते हैं कि वहाँ पे जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है या फिर लाइक वहाँ पे क्या टाइप के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो लाइक दिस इज द फॉर्म लाइक a11 x1, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, राइट, है ना। इसमें यहाँ पे बात करते हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल लिया था कि एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं, 4x1 + 2x2 ले लीजिए आप, x1 x2 ले लीजिए = 5 एंड यहाँ ले लीजिए 3x1 + x2 = 7। तो इसको हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, मैट्रिक्स फॉर्म में। इसको लिखते हैं 4 2 3 1 और यहाँ आ जाता है ये x1 x2 और ये आ जाता है आपके पास 5 and 7, राइट। इसको हम लिखते हैं स्टूडेंट ax = b फॉर्म में, राइट, है ना। ये x = b होता है। क्लियर है? अब आपको मैं थोड़ा सा ज्ञान दूंगा फिर अपन आगे बढ़ेंगे, राइट। अब इस टाइप वही मैंने आपको यहाँ समझा रखा है। क्लियर है? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इक्वेशन होती है, अब अगर इसकी कंसिस्टेंसी के बारे में बात करें कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है, कैसे पता पड़ेगा, तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, राइट। ये ए और इस बी को मर्ज करके हम रैंक मैट्रिक्स लिखते हैं, राइट, है ना। इसका फॉर्म ऐसा होता है, कैसा होता है, ये इस तरह से होता है 4 3 2 1 डबल डॉट एंड ये आएगा 5 and 7, राइट। ऐसे लिखते हैं। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पे इसकी रैंक निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। अब स्टूडेंट क्या होता है, ध्यान दीजिए, मैं समझाना चाहूंगा आपको यहाँ पे 1 by 1। ध्यान दीजिए, अगर रैंक ऑफ ए बी, स्टूडेंट ये ए बी मैट्रिक्स, इसकी रैंक अगर रैंक ऑफ ए के बराबर हो जाता है, मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक इस मैट्रिक्स की रैंक इस ए मैट्रिक्स की रैंक के बराबर, ए मैट्रिक्स कौन सी होगी यहाँ पे, ये होगी, राइट। कौन सी होगी, 4 2 3। अभी एग्जांपल लूंगा, वहां समझ में आएगा, राइट। अगर इसकी रैंक के बराबर हो जाती तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है। क्या बोलते हैं यहाँ पे, कंसिस्टेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट। क्लियर है? अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, कंसिस्टेंट में 2 कंसेप्ट होते हैं, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, है ना, और एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर? मैं आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 2 टाइप के कंसेप्ट होते हैं, वन इज यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड वन इज इनफाइनाइट। अब आप कब यूनिक होगा, कब इनफाइनाइट होगा, राइट। ध्यान दीजिए, अगर रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के बराबर है बट और इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 2 अननोन है, x1 एंड x2, राइट। तो स्टूडेंट मतलब ये हुआ कि अगर इसकी रैंक भी 2 आ रही है, ये भी 2 है और नंबर ऑफ अननोन भी 2 है, तो उस वाले केस में यहाँ जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक होता है, इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है और यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, राइट। अब बात करते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बारे में। मतलब ये होगा कि रैंक ऑफ ए बी अगर रैंक ऑफ ए के बराबर तो है, राइट, बट लेस देन नंबर ऑफ अननोन है ना। मतलब ये हो गया कि इसकी रैंक भी हमारे पास 1 आ जाए, इसकी रैंक भी 1 आ जाए, दोनों 1 1 है, बराबर है, बट नंबर ऑफ अननोन 2 है, तो इस वाले केस में यहाँ पे जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, सेकंड टॉपिक, राइट। ये फर्स्ट है जब बराबर हो जाए, जब रैंक ऑफ ए बी, ध्यान दीजिए मैं आपको आगे समझाऊंगा ये सब चीजें, रैंक ऑफ ए के बराबर ना हो, राइट, दोनों बराबर ना हो, मतलब इसकी रैंक 2 आ जाए, लाइक इसकी रैंक 2 आ जाए, इसकी रैंक 1 आ जाए, दोनों बराबर नहीं आए, राइट,
तो इक्वेशन जो होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है और यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है वो नो सॉल्यूशन होता है, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है और यही टोटल इसका कंक्लूजन और इसी कंसेप्ट को लगा के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, राइट। सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कंसिस्टेंसी एंड ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, वही बोल रहा है बाय द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन वी मीन दैट द फील्ड सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ द अननोन दिस विच सेटिस्फाई द ऑल गिवन इक्वेशन बट देयर वी क्लियर दैट द इक्वेशन डू नॉट हैव ऑलवेज सॉल्यूशन। तो आपको यही कहानी यहाँ पे बोली जा रही है कि जैसे हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, स्टूडेंट में 2 वेरिएबल के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉर्मली 3 वेरिएबल भी यही कंसेप्ट लगेगा, 4 वेरिएबल में भी यही कंसेप्ट लगने वाला, राइट। अब बात करते हैं जैसे ये आपके पास एक दे रखा है, राइट, मैं आपको बोल दूं यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 के बराबर दे रखी है, राइट, ये एक इक्वेशन दे रखी है आपके पास, है ना। अब आपको पता लगाना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो स्टूडेंट हम आराम से यहाँ पे इसकी चेक कर सकते हैं कंसिस्टेंट है, क्योंकि दोनों इक्वेशन डिफरेंट है। अगर दोनों इक्वेशन डिफरेंट है तो उस वाले केस में क्या होता है, ये कंसिस्टेंट होती है, राइट। तो ये इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है और इसका सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक होगा, आप करके देख सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, राइट। और मैं एक काम करता हूँ, इसकी यहाँ पे क्या बना देता हूँ, ये 3 है और ये 1 है, राइट। हम इसकी ए बी मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, क्लियर है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी रैंक निकालते हैं, राइट। स्टूडेंट रैंक के बारे में अगर आपको पता लगाना है कि रैंक कैसे निकालते हैं, आई पे जाके मेरा रैंक का वीडियो आप देख सकते हैं, राइट। स्टूडेंट रैंक कैसे निकालते हैं, इसको इससे माइनस कर देंगे, राइट। तो आप वैसे 1 ऊपर ले लो, इसको नीचे ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी इसको भी कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे R2 2R2 माइनस R1, क्लियर है, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आएगा 2 3 एंड 3 एज इट इज आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे तो ये आएगा -5, है ना, और 2 से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये -1 आएगा, राइट। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं ये मैट्रिक्स ए है, आप देख रहे हो ए मैट्रिक्स है, स्टूडेंट ए मैट्रिक्स को छुपा दो तो ये ए मैट्रिक्स है, राइट। तो ए मैट्रिक्स की जो रैंक आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है ना, और ए बी मैट्रिक्स की जो रैंक है वो भी कितनी आ रही है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 आ रही है, क्लियर है। और नंबर ऑफ अननोन कितने हमारे पास 2 है। तो ये जो इक्वेशन होगी ये क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है और यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर यूनिक सॉल्यूशन तो है, तो बताइए क्या आंसर आएगा, राइट। तो इसको हम वापस कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको वापस XYZ की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको x के साथ लिखेंगे, क्या आएगा 2x + 3y = 3 और यहाँ आएगा माइनस का 5y = -1। तो इसमें यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी और ये y की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट अब सेकंड एग्जांपल को समझते हैं, राइट। सेकंड एग्जांपल को समझते हैं, ठीक है, इस एग्जांपल को समझते हैं, राइट। ये वाला इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दोनों सेम इक्वेशन है। देखो आप अगर मैं यहाँ से 4 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करूँ तो दोनों इक्वेशन सेम है, राइट। तो कहने का मतलब जब 2 इक्वेशन है दोनों ही सेम है, अल्टीमेटली एक ही इक्वेशन हुई, और जब एक ही इक्वेशन होगी तो वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। पर आप बोलोगे सर कंसेप्ट से बताओ, तो मैं आपको कंसेप्ट से बता देता हूं। यहाँ पे इधर देखिए, जैसे कि इसको क्वेश्चन को करना चाहे तो कैसे करेंगे, लिख लो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो ये 2x, तो मैं इसकी मैट्रिक्स ही बना देता हूँ, बेटर है ना, मैं इसकी मैट्रिक्स बना रहा हूँ, राइट, इसकी, है ना, इसकी मैट्रिक्स बना रहा हूँ, क्लियर, इसकी मैट्रिक्स बना रहा हूँ, राइट। तो मैं इसकी ए बी मैट्रिक्स बना लो, क्लियर, क्योंकि हमारे पास यहाँ जगह नहीं है तो ए बी मैट्रिक्स बना देते, राइट। क्या आएगा स्टूडेंट, ए बी मैट्रिक्स आएगा 2 3 7 डबल डॉट एंड ये आएगा आपके पास 8 12 डबल डॉट, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, इसको 0 बनाना विद द हेल्प ऑफ दिस, रैंक निकालनी है आपको, राइट। तो क्या होगा स्टूडेंट, R2 क्या करेंगे, R2 -4R1, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, सॉरी 4R1 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, राइट। तो जैसे 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो आएगा 2 3 7 और 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 8 में से 8 गया तो 0, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 को तो 28 - 28 0 हो जाएगा, राइट। तो सुनो आप देख रहे हैं ये ए मैट्रिक्स, देख रहा है ये ए मैट्रिक्स, और ये ए मैट्रिक्स की जो रैंक है वो कितनी आ रही है, चलो ए बी मैट्रिक्स की रैंक तो आपके पास 2 आ रही है, देखो आप, क्लियर है ना, सॉरी 1 आ रही है, क्योंकि 1 आ रही है ना, पूरी लाइन 0 हो रही है ना, तो इसकी रैंक कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और ए मैट्रिक्स की रैंक भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। इसमें ये दोनों बराबर आ रहा है, पर आप देख रहे हो इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन कितने हमारे पास 2 है, x और y, तो ये नंबर ऑफ अननोन से छोटा है, मतलब इक्वेशन यहाँ पे क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, बट जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, राइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो आपके मन में सवाल उठेगा सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, क्लियर है। देखिए आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, मैं अभी आगे और भी एग्जांपल लेने वाला हूँ, समझिए कैसे लिखेंगे इसको वापस लिख सकते हैं इसको 2x + 3y = 7, राइट। इसमें यहाँ पे क्या करिए, लेट y = हम ले सकते हैं यहाँ पे y की वैल्यू आप ले लीजिए, मतलब 60 ले लीजिए, ठीक है, 60 ले लीजिए, या काम करिए t ले लीजिए, बेटर है ना, t ले लो आप, है ना। तो y की वैल्यू t लिखूंगा तो इसमें 2x = t यहाँ रखूंगा तो ये इधर जाएगा तो 7 - 3t हो जाएगा, क्लियर है। देन इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 7 -
3t अपॉन 2। स्टूडेंट t की वैल्यू एक बार 1 लेंगे तो अलग आंसर आएगा, 2 लेंगे तो अलग आंसर आएगा, 3 लेंगे तो अलग आंसर आएगा, 4 लेंगे तो अलग आंसर आएगा, 5 लेंगे तो अलग आंसर आएगा, राइट। तो बहुत सारी वैल्यूज यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करेगी, राइट। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं थर्ड वाला एग्जांपल के बारे में, राइट। तो थर्ड वाला एग्जांपल जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है एक बार ये देख लेते हैं ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट थर्ड एग्जांपल पकड़ते हैं, राइट। 2x + 3y = 7 एंड 4x + 6y = 20। स्टूडेंट यहाँ पे ये नो सॉल्यूशन है। अब आप बोलोगे सर कैसे पता पड़ रहा है, इधर देखो यहाँ से 2 कॉमन निकालो। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे 2x + 3y और 2 कॉमन निकाल के डिवाइड करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 10। तो देखो आप 2x + 3y 7 भी आ रहा है और 2x + 3y 10 भी आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। भैया 2x + 3y 7 भी आ रहा है, 2x + 3y 10 भी आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, ना, गलत हो रहा है ना। तो वो तो पॉसिबल नहीं, तो ये वैसे भी यहाँ पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। पर आपको क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। ये आएगा 2x + मैट्रिक्स ही बना देते हैं सीधी ना, स्टूडेंट मैट्रिक्स बना देते हैं, राइट। तो हम इसकी एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बना देते हैं, है ना। तो एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इसमें बनेगी, ध्यान दीजिए, 2 3 7, ये आएगा स्टूडेंट 4 6 एंड 20, राइट। वही सेम, इसको माइनस कर दो इससे, तो इसमें क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन R2, तो R2 - 2R1 हो जाएगा, राइट। 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, तो इसमें आएगा 2 3 7 और 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -0, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 6। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे रैंक ऑफ ए बी जो आ रहा है आपके पास, वो हमारे पास कितना आ रहा है स्टूडेंट, 2 आ रहा है ना। पूरी लाइन 0 नहीं हो रही है ना, ये पूरी ए बी में, ये पूरी ए बी मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक 2 आ रही। पर स्टूडेंट आप देख रहे हैं रैंक ऑफ ए जो आ रहा है ये ए मैट्रिक्स है, इसको छुपा दो तो ये ए मैट्रिक्स है, राइट। ये ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स की रैंक 1 आ रही, देखो ये एक यहाँ पे 1 आ रही, राइट। तो ये 1 आ रहा है, राइट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी रैंक कितनी आ रही, 1 आ रही। तो रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, और जब बराबर नहीं आता तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है, और यहाँ पे नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मतलब सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते, राइट। सो ये कंसेप्ट है कुल मिला के पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ, राइट। सो आगे देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे वही सेम कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में बताई दिया आपको, है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट ये मैंने बताया कि रैंक ऑफ ए बी अगर रैंक ऑफ ए के बराबर नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन होगा। रैंक ऑफ ए बी के बराबर है, नंबर ऑफ अननोन के बराबर है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट होता है। रैंक ऑफ ए के बराबर है, लेस देन नंबर ऑफ अननोन है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, राइट। तो यही समझाया मैंने आपको यहाँ पे। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स लिखेंगे। देखो सबसे पहले आप यूं चाहो तो इज्जत से लिखना चाहो तो लिख दो, यहाँ पे क्या आएगा 2 - 3 7, देन ये आएगा 3 1 - 3 2 19 माइनस का 47, इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। देन स्टूडेंट ये आएगा हमारे पास x y z, देन ये आएगा हमारे पास 5 13 32, और हम जानते हैं स्टूडेंट इसको लिखते हैं हम ax = b। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, ए बी मैट्रिक्स लिखेंगे, राइट। तो हम ए बी मैट्रिक्स लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, राइट, है ना। तो ए बी मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे, है ना, सॉरी ये लिखेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट ए बी मैट्रिक्स लिखेंगे हम, तो ए बी मैट्रिक्स क्या होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखिए, ए मैट्रिक्स क्या देखिए आपको 2 - 3 एंड 7, राइट। और ये आ रहा आपके पास 3 1 - का 3 एंड देन ये आ रहा है 2 19 माइनस का 47, राइट, डबल डॉट एंड ये बी मैट्रिक्स यहाँ लिख दीजिए 5 13 एंड 32। क्लियर है, ये हमें दे रखा है, राइट। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको बोला जब भी आपको रैंक वाला कंसेप्ट लगाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन दोनों को 0 बनाना विद द हेल्प ऑफ दिस, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको 0 बनाएंगे, इसके हेल्प से आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, राइट। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इन दोनों को 0 बनाएंगे विद, देखो नॉर्मली क्या होता है बुक्स में क्या करते हैं, इसको पहले 1 बनाते हैं देन फिर करते हैं। भैया आप वो वाला तरीका भी सही है पर उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, तो आप ये वाला तरीका यूज करिए, इससे भी आंसर सेम आएगा और कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं, राइट। इसमें क्या करेंगे, अब देखो इसको 0 बनाना, राइट, 3 को 0 बनाना, तो क्या करूं मैं, इसको 3 से इससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से इससे मल्टीप्लाई तो 6 हो जाएगा, 0 बन जाएगा, राइट। तो ट्रांसमिशन क्या लगेगा हमारे पास, ध्यान दीजिए, ट्रांसमिशन क्या लगेगा R2, और R2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें माइनस का 3R1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम क्या करें, हमें किसको 0 बनाना, देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमें किसको 0 बनाना, ध्यान दीजिए, हमें इसको 0 बनाना 2 को, है ना। तो इसमें ये तो सीधा ही हो रहा है हमारे पास, इसमें ये तो सीधा ही हो रहा है हमारे पास, ध्यान दीजिए, है ना। क्या होगा देखो यहाँ पे R3, तो R3 तो सीधा ही हो रहा है, क्या हो रहा है R3 माइनस R1। क्लियर है, तो हम सीधा वापस इस मैट्रिक्स को बनाएंगे, तो इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए आप, ये आएगा 2 - 3 7 डबल डॉट एंड 5, राइट। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, राइट। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ R2 को, राइट। तो इसमें R2 हमारे पास कितना आ रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, राइट। तो ये आएगा 6 एंड देन 2, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे खड़ा लिख रहा हूँ ना, माइनस का 6 एंड 26, राइट। अब माइनस का क्या करेंगे, 3R1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 6, देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 9,
क्लियर है, बिकॉज माइनस हो रहा है ना, माइनस का यहाँ पे क्या करेंगे 3 3 9 और माइनस 1 प्लस होगा, इसमें क्या होगा -21 राइट, और ये आएगा माइनस का 15, क्लियर है, इसमें ये आएगा आपके पास, क्लियर। सो इसमें ये आएगा आपके पास 0, ये आएगा आपके पास 11, ये आएगा आपके पास कितना स्टूडेंट माइनस का 27, एंड देन स्टूडेंट यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है 15 में से गया तो 5 और 6 11, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हम करते हैं। नेक्स्ट अब अगला वाला निकाल लेते हैं। अगला वाला क्या हो रहा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे कि इसको कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट ये तो सीधा ही माइनस हो रहा, 2 में से 2 गया तो 0, इसमें से ये माइनस गया तो स्टूडेंट ये 22 हो जाएगा, क्योंकि 19 -3 तो प्लस हो जाएगा राइट, -47 -7 तो माइनस का 54 हो जाएगा राइट। स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, देखो 32 में से 5 गया राइट, तो 32 में से 5 गया तो हमारे पास कितना बच रहा, देखो यहाँ पे 32 माइनस 5, तो 32 माइनस 5 दैट इज आपके पास 28 आ रहा है, क्लियर है। स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 28 आ रहा है, क्लियर है। तो सीधा सीधा 28 आ जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको हम ट्वाइस यहाँ देखो इसको ट्वाइस करके इससे माइनस कर दीजिए राइट। तो इसको ट्वाइस करके माइनस कर देंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए आप। स्टूडेंट इसको ट्वाइस करके माइनस करूंगा यहाँ पे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए 5 गया तो 27 बचेगा, सॉरी दिस इज 27 राइट, दिस इज 27, क्लियर, गलती करा है ना स्टूडेंट, ये 27 आएगा, क्लियर है, ये 27 आएगा है ना, क्योंकि 5 में से 32 गया तो 27 बचेगा, क्लियर। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो इसकी हेल्प से करेंगे। तो क्या करेंगे, देखो ये R3, देन स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा R3 माइनस 2R1, क्लियर है। जैसे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 - 3 7, देन स्टूडेंट यहाँ पे आएगा क्या आएगा 0 11 माइनस का 27, देन ये आएगा आपके पास 11, देन इसको जैसे माइनस करेंगे तो इसमें ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा और ये 20 टाइप बचेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5 बचेगा। सो स्टूडेंट ये आएगा। पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे है ना। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि हमारे पास जो रैंक ऑफ ए आ रहा है स्टूडेंट, ये जो होता है ये रैंक ऑफ ए होता है राइट, ये टोटल रैंक ऑफ ए बी है। तो रैंक ऑफ ए बी हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, रैंक ऑफ ए बी हमारे पास 3 आ रहा है, और रैंक ऑफ ए स्टूडेंट रैंक ऑफ ए जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है राइट। इसको छुपा दीजिए तो ये ए मैट्रिक्स है, इसकी रैंक क्या आ रही है हमारे पास 2 आ रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, सो गिवन इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, देयर इज नो सॉल्यूशन है ना, मतलब यहाँ पे कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये भी ऐसा कैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी यही कंसेप्ट लगाने वाला है। देखो वही मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ क्योंकि वो कंसेप्ट हम बता चुका हूँ मैं आपको। तो ये ए बी मैट्रिक्स बना दीजिए सीधी। तो स्टूडेंट ए मैट्रिक्स क्या बनेगी इसकी 5 3 7, देन स्टूडेंट ये आएगा 3 26 2, देन ये आएगा आपके पास 7 2 10, देन स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान दीजिए आप, ये आएगा 4 9 एंड 5, क्लियर। इसमें वही सेम कंसेप्ट लगाने वाला, ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे राइट, इन दोनों को 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस 5 राइट। तो इसमें देखो यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें राइट, तो 15 15 हो जाएगा, 0 बन जाएगा राइट। तो इसमें क्या होगा R2 क्या आएगा यहाँ पे 5R2 माइनस 3R1, एंड इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो नेक्स्ट वाला ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा इसमें, नेक्स्ट वाला ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा यहाँ पे, नेक्स्ट वाला ट्रांसफॉर्मेशन होगा यहाँ पे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से करेंगे, तो देखो 35 0 हो जाएगा, तो ये आएगा R3, इसको करेंगे अपन 5R3 माइनस 7R1 राइट। ये अब आप बहुत सारे बुक में बोलते हैं, टीचर बोलते हैं कि नहीं इसको 1 बनाओ फिर करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इक्वेशन है ना भाई, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हैं, इक्वेशन ही तो है, ये इक्वेशन को तो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग राइट। सो सुनिए यहाँ देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे हम वापस मैट्रिक्स बनाएंगे, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसमें सबसे पहले 5R2, मैं इसकी कैलकुलेशन यहाँ करके बताता हूँ है ना। 5R2, R2 में 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 25, देन ये होगा आपके पास 15, ओ सॉरी 5 को R2 से मल्टीप्लाई करना है ना, गलत कर रहा हूँ मैं, 5 को R2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को R2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 15 राइट, और ये R2 से करेंगे 5 को तो सुनिए आएगा 130, क्लियर है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 राइट है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करते तो सुनिए 15 आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 राइट। सुनिए यहाँ पे कितना 15 माइनस ये तो ये टर्म तो एज इट इज आएगी 5 3 7 4, इसमें ये क्या आएगा आपके पास 0, ये आएगा आपके पास 121, एंड ये आपके पास आ रहा माइनस का 11, और इसमें ये आपके पास आ रहा 33, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट है ना, बड़ा इजी है, समझ लीजिए आप है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब अगली कंसेप्ट अगला कैलकुलेशन कर लेते हैं। अपन इसमें अगला कैलकुलेशन क्या होगा, ध्यान दीजिए आप राइट, नेक्स्ट कैलकुलेशन समझ लेते हैं आप। नेक्स्ट कैलकुलेशन देखिए आप क्या होगा स्टूडेंट, हमें इस R3 की करनी राइट,
तो R3 को यहाँ कैलकुलेट करते हैं, R3 में 5 से मल्टीप्लाई करना, राइट। तो ये 35 आएगा एंड देन ये 10 आएगा, राइट, इसको 50 आएगा, ये क्लियर है, एंड देन इसको करेंगे तो 25 आएगा, क्लियर है, माइनस अब इसको करेंगे 7R1, तो 7 से करेंगे तो 35, 7 से इसको करेंगे 7 या 21, 7 से करेंगे तो 49, राइट, इसको 7 से करेंगे तो 7 चौक 28, क्लियर है ना। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आ रहा है 0, यहाँ पे आ रहा है आपके पास माइनस का 11 है ना, आई थिंक -11 आ रहा है, क्लियर है, और यहाँ पे करेंगे तो 1 आ रहा है, और स्टूडेंट यहाँ पे करेंगे आप तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -3 आ रही है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो इस तरीके से करेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट देखिए आप कैसे करेंगे नेक्स्ट कैलकुलेशन, आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको सीधा इससे माइनस कर दी, अब इसको 0 बनाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस। तो स्टूडेंट हम इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दे, तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, R3 11R3 प्लस R2, राइट है ना। तो आपका काम हो जाएगा कंप्लीट। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्टूडेंट यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो क्या आएगा देखिए 5 3 7 4, ये हमारे पास AB मैट्रिक्स है ना, ठीक है, राइट। आगे देखते हैं, इसमें आएगा 0 121 -11 एंड माइनस का 33, और इसमें जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से और 0 करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, राइट। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि जो रैंक ऑफ AB है हमारे पास, इस पूरी मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 2 आ रही है, और स्टूडेंट A मैट्रिक्स की रैंक भी 2 आ रही है, तो रैंक ऑफ A भी हमारे पास 2 आ रही है, बट नंबर ऑफ अननोन यहाँ पे 3 है, विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन, राइट। तो गिवन इक्वेशन यहाँ पे क्या होगी, गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, है ना, कंसिस्टेंट होती है, और कंसिस्टेंट के बाद यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है क्या होता है, एंड गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड देयर इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, राइट। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो आप बोलोगे सर सॉल्यूशन निकाल के बताओ, तो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसकी इक्वेशन बना लीजिए आप। क्या होगा इसमें यहाँ पे 5x प्लस 3y प्लस 7z इज इक्वल टू 4, और यहाँ लिखेंगे तो आएगा 121x, और सॉरी y है ये 121, बिकॉज ये y आ रहा है, राइट। तो 121y माइनस 11z इज इक्वल टू माइनस का 33। इसमें यहाँ जो z है इसको आप t मान लीजिए, या z को t मान लीजिए। जैसे z को t मानेंगे तो इसमें उधर जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इधर जाएगा तो 11t माइनस का 33 अपॉन 121 हो जाएगा, और ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब x y z की वैल्यू t पे डिपेंड कर रही है, और t यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास 4 इक्वेशन आ रही है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, वही सेम मैट्रिक्स बना लीजिए, इसकी एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है ना, वही सेम। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे हम, तो ये आएगा 1 एंड ये आएगा आपके पास 2 0 एंड 4 आएगा। देन यहाँ पे स्टूडेंट ये आएगा 3 3 2 1, मैं इस लाइन को सेकंड लिख रहा हूँ यहाँ पे। देन ये आएगा 0 10 3 -2, एंड देन ये आएगा आपके पास 2 -3 -1 एंड 5 आएगा, राइट। लगाइए ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट, यहाँ पे इन दोनों पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट R2, और ये होगा R2 माइनस 3R1, एंड ये आएगा हमारे पास R4, एंड ये आएगा R4 माइनस 2R1, राइट। लगाइए ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा स्टूडेंट, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो 1 2 0 एंड 4, इसको 3 से माइनस करेंगे तो 0 आएगा, इसको 3 से माइनस करेंगे तो माइनस का 6 -3 आएगा स्टूडेंट, इसको 3 से माइनस करेंगे तो 2 एज इट इज आएगा, इसको 12 -1 करेंगे तो ये माइनस का 11 आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे हम ऐसे ही करने वाले, राइट। यहाँ पे हमारे पास वही वैल्यू आने वाली, तो ये आएगा आपके पास 0 10 3 -2, एंड देन यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 -7 -1 एंड -3 आएगा, राइट। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्लियर है स्टूडेंट। वापस हम इन दोनों को 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट, राइट। तो जैसे ही अब आएगा, मैं आपको आप लगा लेना ट्रांसफॉर्मेशन लिख देता हूँ मैं आपको। ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाएंगे स्टूडेंट, सबसे पहले बात करेंगे हम R3 पे, तो R3 पे 10 इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3R3 है ना, और ये करेंगे तो ये आएगा आपके पास, हमें ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 10R2 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे हमारे पास आएगा R4, तो सुन R4 में हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, R4 में ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगेगा, इधर देखिए आप, इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप 3 से करेंगे, राइट। तो ये आएगा हमारे पास 7R4 माइनस 3R4 माइनस 7R2 हो जाएगा, क्लियर है। जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी, मैं फाइनल मैट्रिक्स बना देता हूँ, तो आपके पास कैलकुलेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी इसमें, यहाँ देखिए आप, ये आएगा 1 2 0 एंड देन 4 आएगा यहाँ पे, एंड देन आएगा 0 1 9 एंड देन आएगा माइनस का 35,
इसमें यहाँ पे जब आप करेंगे तो 0 0 29 एंड देन आएगा माइनस का 1 1 6 आएगा और बाकी सब यहाँ पे 0 0 0 एंड 0 हो जाएगा। क्लियर है? जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे कि रैंक ऑफ ए बी आप चेक कर रहे हैं, तो रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए दोनों ही हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और हम देख रहे हैं नंबर ऑफ अननोन भी हमारे पास 3 आ रहा है ना, नंबर ऑफ अननोन भी 3 है। तो हम जानते हैं कि गिवन इक्वेशन यहाँ पे क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी एंड देयर इज यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होगा, क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, राइट। और यूनिक सोल्यूशन होगा तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स को, वापस इक्वेशन फॉर्म में लिख दीजिए। तो x + 2y = 4 हो जाएगा यहाँ पे। देन ये आएगा हमारे पास y + 9z = माइनस का 35 होगा हमारे पास। और देन एक लास्ट इक्वेशन क्या आएगी स्टूडेंट, लास्ट इक्वेशन हमारे पास आएगी 29z = माइनस का 116 होगा, राइट। तो z की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी, जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी स्टूडेंट, माइनस का 4 आएगी, राइट। और ये z की वैल्यू -4 उठा के आप यहाँ रख दीजिए तो आपके पास जो y की वैल्यू आएगी और x की वैल्यू आएगी मैं लिख देता हूँ आपको। तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 आएगी और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 2 आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड म्यू द इक्वेशन इज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देखो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो मैं यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स बना रहा हूँ इसकी। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आएगा 1 1 1 एंड 6, देन यहाँ आएगा हमारे पास 1 2 3 एंड 10 एंड देन यहाँ आएगा हमारे पास 1 2 लैम्बडा एंड म्यू आएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, इसको इन दोनों को जीरो बनाना विद द हेल्प ऑफ दिस। तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, राइट, है ना। तो इसमें जैसे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, ए बी मैट्रिक्स क्या बनेगी, ध्यान दीजिए। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो क्या होगा, ये 1 1 1 एंड ये 6 आएगा और जैसे इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0 और ये इससे माइनस होगा तो 1 एंड ये आएगा आपके पास 2 और ये आएगा आपके पास 4, राइट। और जैसे इसको इससे माइनस करेंगे तो ये भी आएगा 0 1 और ये आएगा आपके पास लैम्बडा -1, है ना, और ये आएगा आपके पास म्यू -6, राइट। इसमें फिर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, हम इसको 0 बनाएंगे। तो इसको 0 बनाने के लिए हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या लगेगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा वो क्या लगेगा, R3 माइनस R2, राइट। तो R3 माइनस R2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको यहाँ देखिए 1 1 1 एंड ये आएगा 6, देन ये आएगा 0 1 2 एंड ये आएगा आपके पास 4। और जब यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे 0 आएगा और इससे माइनस करेंगे तो लैम्बडा -3 आएगा और इसमें आएगा म्यू -10। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, आपसे पूछा जा रहा है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है स्टूडेंट, जब रैंक ऑफ ए बी, फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं, रैंक ऑफ ए बी हमारे पास रैंक ऑफ ए के बराबर नहीं हो, राइट। मतलब इसकी रैंक 3 हो जाए और इसकी रैंक 2 हो जाए। और इसकी रैंक 3 कब होगी, जब ये नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये म्यू -10 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और ये 0 हो जाए, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, इस वाले केस में मतलब ये हुआ कि म्यू -10 जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड लैम्बडा -3 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इट मीन्स ये हुआ कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 10 एंड लैम्बडा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। इस केस में हमारे पास जो सोल्यूशन होगा, जैसे लैम्बडा 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ 10 नहीं रखेंगे तो ये नॉन 0 आएगा। तो इसकी रैंक 2 होगी और इसकी रैंक 3 होगी, तो हमारे पास नो सोल्यूशन मिलेगा, राइट। तो फर्स्ट का आंसर तो ये हो गया। नेक्स्ट यूनिक सोल्यूशन। स्टूडेंट यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के बराबर हो जाता है और ये नंबर ऑफ अननोन कितने हमारे पास 3 है, एक्स वाई जेड है, म्यू और लैम्बडा अननोन नहीं है, राइट, है ना। मीन्स ये हुआ कि ये रैंक कब होगा, जब ये भी नॉट इक्वल टू 0 और ये भी नॉट इक्वल टू 0, राइट, है ना। मतलब ये हुआ कि लैम्बडा -3 नॉट इक्वल टू, वैसे इससे नॉट इक्वल टू से काम हो जाएगा क्योंकि ये अगर 0 भी हो जाएगा तो भी इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमारे पास एक ही कंडीशन काफी है, दैट इज लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 3, राइट। तो इस वाले केस में हमारे पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब वो म्यू जो है वो 10 भी हो सकता है और नॉट इक्वल टू 10 भी हो सकता है, राइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, जब रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के बराबर हो जाए और दोनों किसके बराबर हो जाए, लेस देन नंबर ऑफ अननोन, राइट। मतलब 2 हो जाए, यार ये भी 2 हो जाए, ये भी 2 हो जाए, राइट। तो 2 हो जाए मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये बराबर 2 हो जाए और विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन, दैट इज 3, राइट। तो ये 2 कब होगा, जब इसकी वैल्यू भी क्या हो जाए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाए आपके पास 0 हो जाए, मतलब दोनों 0 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, राइट, है ना। तो मतलब ये हुआ कि अगर लैम्बडा -3 0 हो जाए और म्यू -10 क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि लैम्बडा की वैल्यू 3 एंड म्यू की वैल्यू 10 होगा, तब हमारे पास यहाँ जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं।
सो नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो इसमें भी हम ए बी मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे वही चेक करना आपको कि यहाँ पे सॉल्यूशन किसके लिए होगा। तो 1 1 1 एंड 1 2 4 एंड 1 4 10 एंड देन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, ये आएगा 1 लैम्बडा एंड लैम्बडा स्क्वायर। अगेन वही ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, इसको और इसको 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस। सो ये आएगा हमारे पास R2 माइनस R1 एंड R3, ये आएगा R3 माइनस R1। इसको जैसे माइनस करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप, ये आएगा 1 1 1 एंड ये आएगा 1। स्टूडेंट इसको इससे माइनस करेंगे तो 0 1 3 एंड लैम्बडा माइनस 1। इसमें इसको माइनस करेंगे तो 0, ये आएगा 3 और ये आएगा आपके पास 9, राइट है ना। एंड देन ये आएगा आपके पास लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 1। क्लियर है ना। चूंकि हम यहाँ पे इसको माइनस करें तो 9 आएगा, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, 0 करेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस। तो इसमें हमारे पास यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो होगा R3 माइनस 3R1। जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मैट्रिक्स, राइट। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट, देखिए आप, जैसे मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, 1 1 1 एंड 1। स्टूडेंट ये आएगा 1 0 1 3 लैम्बडा माइनस 1। और स्टूडेंट यहाँ पे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि 3 से माइनस करेंगे 0, 3 से माइनस करेंगे तो 0, राइट। और इसको 3 से माइनस करेंगे तो स्टूडेंट मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो आएगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1 और इसको माइनस करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर, दैट इज 3 लैम्बडा माइनस 1, राइट है ना। तो स्टूडेंट यहाँ चेक करेंगे तो मैं एक काम करता हूँ, लैम्बडा माइनस 1 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि इसका लैम्बडा प्लस 1 आएगा अंदर, तो आएगा लैम्बडा प्लस 1 माइनस 3, राइट है ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आएगा हमारे पास लैम्बडा माइनस 1 इंटू लैम्बडा माइनस 2, राइट। तो इसकी जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे लैम्बडा माइनस 1 इंटू लैम्बडा माइनस 2 आएगा। क्लियर है, ये फैक्टर आएगा हमारे पास, राइट। अब आपसे बोला हैव ए सॉल्यूशन एंड सॉल्व कंप्लीट इन ईच केस, राइट। आपको तीनों केस डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला केस हम डिस्कस करेंगे नो सॉल्यूशन वाला। तो स्टूडेंट यहाँ पे नो सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो हम जानते हैं कि रैंक ऑफ ए जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड रैंक ऑफ ए बी जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। कब होगा, इफ लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 1 एंड 2, राइट। अगर लैम्बडा 1 और 2 के बराबर नहीं हुआ तो ये कभी 0 नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम यूनिक सॉल्यूशन के बारे में कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है। इसमें यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बिकॉज क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि रैंक ऑफ ए जो आ रहा है वो 2 आ रहा है विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन, राइट। क्योंकि ये रैंक ऑफ ए 2 आ रहा है जो लेस देन नंबर ऑफ अननोन है, तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। सो डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, ध्यान दीजिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, जब रैंक ऑफ ए भी 2 हो जाए और ये पूरी भी 2 हो जाए, राइट। तो इसमें यहाँ पे देखिए आप, रैंक ऑफ ए हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, वैसे 2 हो रहा है। रैंक ऑफ ए भी हमारे पास 2 कब होगा, इसमें ये 2 कब होगा, इफ लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाए, या तो 1 हो जाए और 2 हो जाए। अगर 1 और 2 होगा तो ये 0 हो जाएगा और उस वाले केस में दोनों की रैंक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी उस वाले केस में। तो स्टूडेंट लैम्बडा इज इक्वल टू 1 और 2 पे यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 1 एंड 2 पे यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा और यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। सो स्टूडेंट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि आप डिस्कस करें। फिर भी ये कमेंट बॉक्स के लिए मैंने छोड़ा है, आपको लैम्बडा और म्यू और की वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, इन तीनों केसेस के लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और मुझे लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो मैं क्लास लेने वाला हूँ वो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे लेने वाला हूँ, जहाँ पर मैं बताऊंगा कि कैसे हम होमोजीनियस ऑफ लीनियर सिस्टम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें लास्ट मेरी वीडियोस है, यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज है जिसपे मैं जनरल एप्टीट्यूड फॉर CSIR नेट पढ़ा रहा हूँ। सुनिए, मेरे लीनियर अलजेब्रा की सीरीज है जहाँ पर मैं सभी टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ और आगे और भी टॉपिक लेने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।